हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। इस वीडियो लेक्चर में हम अगेन एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है, ग्रुप की किसी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। ये हमारी थ्योरम है। यानी कि मान लो हमारा कोई ग्रुप है Z3 प्लस कोई भी एक ग्रुप है Z3 में इसमें एलिमेंट होंगे 0, 1, 2। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू यहाँ पे 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ पे 3 है और ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू भी यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये है कि जो ग्रुप का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जी, वो हमारा है 3। देन उसके प्रतिलोम की कोटि, अवयव के प्रतिलोम की कोटि। अब 0 का प्रतिलोम क्या है कि हमें 0 दे दे, तो 0 का प्रतिलोम 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। 1 का प्रतिलोम क्या है, क्या ऐड करें कि ये 0 आ जाए, कि इसमें 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा और 3 मॉडुलस के थ्रू ये यहाँ पे 0 आएगा और 2 का 1 हो जाएगा। यानी कि 1 का 0 का इन्वर्स 0 है, 1 का इन्वर्स एलिमेंट 2 है और 2 का इन्वर्स एलिमेंट यहाँ पे 1 है। तो ये स्टेटमेंट ये है कि ऑर्डर ऑफ, अब यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो ऑर्डर ऑफ 2 के इक्वल होगा और यहाँ पे इक्वल भी है। तो इस चीज़ को ही हमें यहाँ पे प्रूव करना है, वो भी थ्योरम पे। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। माना प्रूफ। माना जी एक ग्रुप है तथा ए कोई भी उसमें एलिमेंट जो जी में बिलोंग करता है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें दो कंडीशन है कि हम ग्रुप के ऑर्डर को हम फाइनाइट भी ले सकते हैं और इनफाइनाइट भी ले सकते हैं। यानी कि ग्रुप का ऑर्डर है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है सॉरी। तो दोनों केस में हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं कि जी हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है। तो फर्स्ट केस में मानेंगे यदि केस फर्स्ट, यदि जी परिमित ग्रुप है, यानी कि फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, जी को हमने एक फाइनाइट ग्रुप मान लिया और माना जो ऑर्डर ऑफ ए है वो हमने एम माना तथा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, इसका इनवर्स का ऑर्डर हमने मान लिया एन, जी हमने मान लिया। तो ये दोनों इक्वल कब होंगी कि यहाँ पे इक्वल होंगी जब एम बराबर एन हो। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि एम इक्वल टू एन है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन से ए की पावर एम इक्वल टू ई होगा। ठीक है, और ये होगा ए की पावर -1 की पावर एन इक्वल टू ई। ये एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन से हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए की पावर एम इक्वल टू
ई हमने माना, ले लिया है। दोनों तरफ इन्वर्स करेंगे, ए की पावर एम का इन्वर्स इक्वल टू ए की पावर इन्वर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए की पावर माइनस एम इक्वल टू ई इन्वर्स इक्वल टू होगा, ई का इन्वर्स लेंगे तो वो ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लेंगे ए की पावर माइनस वन की पावर एम इक्वल टू ई। तो इस चीज़ से हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर, वही ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं एक ऑर्डर ऑफ ए की ए इन्वर्स इक्वल होगा हमारे एम के। सॉरी, लेस देन इक्वल टू होगा, उस डेफिनेशन से लेस देन इक्वल टू होगा। और हमने ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स माना था, ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स हमने माना था एन, यानी कि एन लेस देन इक्वल टू एम होगा। नाउ अब हम लेंगे ए की पावर ए का इन्वर्स की पावर एन इक्वल टू ई। हमने ये वाला दिया है, इसको हम सोल्व करेंगे। ए की पावर माइनस एन इक्वल टू ई होगा, ए की पावर एन का होल इन्वर्स इक्वल टू होगा ई का, ई के दोनों तरफ इन्वर्स लेंगे, सॉरी दोनों तरफ यहाँ पे इन्वर्स लेंगे। ये हो जाएगा ए की पावर एन इक्वल टू ई। तो इससे हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो ए है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एन होगा। वही ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन होगा। देन ऑर्डर ऑफ ए हमने क्या माना था, एम लेस देन इक्वल टू एन। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से एम इक्वल टू एन होगा, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। ये चीज़ ही हमें इसमें प्रूव करनी थी। ठीक है, अब सेकंड केस हम लेंगे कि जो हमारा ग्रुप है उसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो। ठीक है, केस सेकंड, माना जी अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, यदि जी इनफाइनाइट है, यदि जी इनफाइनाइट है यानी कि अपरिमित है, तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ ए है उसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर वो भी इनफाइनाइट होगा। ठीक, तब हम प्रूव करेंगे तब ऑर्डर ऑफ ए है वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। ये इक्वल होंगे, ये फाइनाइट नहीं होगा, ये होगा अनंत। ओके, अब इस चीज को हम प्रूव करने के लिए माना यदि संभव हो तो ऑर्डर ऑफ ए को हमने फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ए को हमने इनफाइनाइट लिया है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू
अनंत यानी कि इनफाइनाइट माना, तब हम ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ये हमारा फाइनाइट हो। हम चूँकि हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो इनफाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो भी इनफाइनाइट होगा यानी कि अनंत ही होगा। लेकिन इस चीज़ को हम प्रूव करने के लिए हमने माना कि ऑर्डर ऑफ ए है वो तो हमारा इनफाइनाइट है, बट जो हमने ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है इसका इनवर्स है उसको हमने फाइनाइट लिया है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जो ए इनवर्स है वो हमने फाइनाइट में इसको पी माना है। ठीक है, ये फाइनाइट हमने पी मान लिया इसको। देन ए इनवर्स की होल पावर पी इक्वल टू ई होगा, वही हो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होगा ए की पावर माइनस पी इक्वल टू ई, दोनों तरफ इन्वर्स लेंगे तो ए की होल पावर पी की इन्वर्स इक्वल टू ई इन्वर्स। ठीक है, तो ए की पावर पी इक्वल टू होगा ई की, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए है वो हमारा लेस देन इक्वल टू पी है, यानी कि ये हमारा फाइनाइट हुआ। जो हमारा ऑर्डर ऑफ ए है वो हमें फाइनाइट प्राप्त हुआ है, बट हमने तो माना था कि ऑर्डर ऑफ ए है वो इनफाइनाइट है यानी कि अनंत है। तो ये चीज़ हमें इससे रॉन्ग प्राप्त हो रही है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट मान रहे हैं और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स यानी कि इसका इनवर्स एलिमेंट है उसको हम अगर फाइनाइट ले रहे हैं, तो ये चीज़ हम अगर मान रहे हैं ये चीज़ गलत है। क्योंकि इस चीज़ से यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमने जब फाइनाइट लिया है तो ऑर्डर ऑफ ए भी हमें फाइनाइट ही मिल रहा है, तो ये चीज़ विरोधाभास भी है। अतः अर्थात इससे क्या प्राप्त हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए की कोटि है वो फाइनाइट है यानी परिमित है। ये चीज़ हमें प्राप्त हुई है जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः हमारा ये मानना है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी फाइनाइट है, ये गलत है। अतः यह मानना गलत है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स परिमित है। ये चीज़ मानना कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमारा फाइनाइट है ये चीज़ गलत है। अतः ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी अपरिमित होगा। अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हम देखेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट है ग्रुप के किसी अवयव ए के पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि ऑर्डर ऑफ
एलिमेंट ए की जो पावर है वो उसके किसी भी सॉरी यानी कि थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि ग्रुप के किसी अवयव ए की पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि जैसे ऑर्डर ऑफ ए हमारा जी में बिलोंग कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए है वो मान लेते हैं कि 3 है। तो ये थ्योरम ये बोल रही है कि ऑर्डर ऑफ जैसे ए स्क्वायर निकालें तो ये या तो 3 होगी या इससे कम होगी, 3 से अधिक नहीं हो सकती। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है। तो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। माना जी कोई ग्रुप है तथा ए बिलोंग करता है जी, इसका कोई अवयव है। ठीक है, जी कोई भी एक ग्रुप है और ए इसका कोई भी एलिमेंट है। सिद्ध क्या करना है हमें, कि जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के कि कोई भी इंटीजर है, ठीक है, पूर्णांक है, वो लेस देन इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ ए से। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था कि क्या है हमारा कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, इसमें अब 2 केस लेंगे। केस फर्स्ट, इसमें भी 2 केस होंगे कि जैसे जी हमारा फाइनाइट हो और जी हमारा इनफाइनाइट हो। यदि ए की कोटि अनंत हो, उस स्थिति में स्पष्ट है कि हमारा ऑर्डर ऑफ ए की पावर के है और लेस देन इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ ए के। यानी कि ऑर्डर है जो उसका ग्रुप का, मान लो वो हमारा इनफाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ ए है वो भी हमारा फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकता है। बट हमने यहाँ पे लिया है कि ए की जो कोटि है, यानी कि ए जो एलिमेंट है ग्रुप का, उसकी कोटि अनंत है। तो उसके जो पूर्णांक की कोटि है वो निश्चित रूप से या तो अनंत होगी या फिर उससे कम होगी। ठीक है, फर्स्ट स्थिति में ये होगा। केस सेकंड है हमारा, यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, यानी कि फाइनाइट लें हम, देन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन से ए की पावर एन इक्वल टू ई होगा। दोनों तरफ के से के को पावर में लेने पर ए की पावर एन के इक्वल टू ई होगा। ए की पावर के की पावर एन के एन इक्वल टू ई, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इक्वल होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, एन के। यानी कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ ए की पावर के है, सॉरी लेस देन इक्वल टू लिखेंगे ना इसको, ये लेस देन इक्वल टू होगा। एन क्या है, किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए का। यही चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी थी। ठीक है,
थैंक यू फॉर वाचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक थ्योरम और क्वेश्चंस को देखेंगे।